हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग को जो क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट किया था उसका आज 5.3 जो लेक्चर है वो लेकर आए हैं। यानी 5.3 का पहला लेक्चर कर चुके हैं और दूसरा लेक्चर आज होगा। उससे पहले हम 5.1 5.2 खत्म कर चुके हैं। यानी हम 5 चैप्टर स्टार्ट किए थे न्यू बैच का और उसका आज 5.3 का दूसरा वीडियो है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थ्योरी का वीडियो नहीं डालते, तो थ्योरी का भी वीडियो हम डालना चालू कर देंगे। और कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर क्लास 12th का भी बैच स्टार्ट कीजिए। तो क्लास 12th का भी बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और थ्योरी का भी वीडियो हम डालने चालू कर देंगे इस महीने के अंत तक। और उसके बाद क्या है, आज 2 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो बच्चे सब कह रहे थे कि सर क्या हो गया, नहीं हो गया। लेकिन किसी कारणवश हम क्या कर नहीं पा रहे थे, तो वीडियो नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब फिर से रेगुलर वीडियो इस चैनल पे डलेगा और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर लिए थे। हम लोग 5.3 का फर्स्ट लेक्चर कर चुके थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन था, वो चारों क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग यानी दूसरा क्वेश्चन आज करेंगे। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये फार्मूला आप लोग को ये दोनों हम बताए थे। ये एपी का बेसिक सा फार्मूला है, यानी अंतिम पद बराबर जो ये फार्मूला अंतिम पद का फार्मूला यह था a + n-1 इंटू का दी। और उसके बाद योग यानी योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू का डी। या जब अंतिम पद दिया हो और n का मान ना दिया हो तो ये फार्मूला n/2 इंटू 2a + an जो ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला आप लोग को हम बोले थे रट जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों फार्मूला का उपयोग करके आप लोग पूरा चैप्टर ये 5 जो चैप्टर है पूरा खत्म कर देंगे, आराम से अपने आप बना लेंगे। ये इस दोनों फार्मूला का आप लोग उपयोग करेंगे यानी रट लेंगे इस दोनों फार्मूला को। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी नीचे दिया गया है एपी, उसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, योगफल। तो देखेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है। दूसरा का पहला क्वेश्चन हम शायद लिखे थे, हाँ कुछ मिटा रहा है यानी मिट गया है 84। ये क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, अभी जस्ट लिखे हैं। और उसके बाद हम वीडियो बनाना चालू किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ था तो उसको हम मिटाने लगे थे। इस कारण से क्या हो गया था, ये जो फार्मूला वाला में हम आप लोग को कुछ लिखे हुए थे इसको मिटाने लगे थे, इस कारण से ये 84 भी मिट गया था। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा का पहला क्वेश्चन, इसमें ये दोनों फार्मूला का उपयोग होगा। क्या होगा, इस फार्मूला और एसएन यानी ए एन और एसएन दोनों फार्मूला का उपयोग होगा। और कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, तो 7 दिया गया है। ए एन बराबर यानी अंतिम पद कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, ये आप लोग को पता है। और ये सभी आप लोग को अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। और उसके बाद डी निकालेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एन बराबर क्या करेंगे, एन हम लोग को ज्ञात करना है। और उसके बाद इस जो ये क्या है, पूर्णांक में है तो पूर्णांक को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, डी बराबर क्या करेंगे, डी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, दूसरी पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, 10 पूर्णांक 1/2 माइनस का पहला पद कितना है 7, तो 7 करेंगे। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से हम पूर्णांक में से अंक में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, 21 बट्टे का 2 माइनस का 7। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉसर लेंगे और यहाँ से क्या आएगा 21। और यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 रहेगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले संख्या में भी 2 से गुना करना पड़ेगा 40। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7/2। ये डी बराबर कितना आ गया 7/2। डी का मान कितना आया 7/2। यहाँ देखिए कितना आसान तरीके से हम बनाए और कितना आसान तरीके से हम क्या किए हैं, डी का मान निकाले हैं। ये बेसिक सा कुछ भिन्न का
घटाव है, ये सब आप लोग को आता है अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हम सिखाए भी हैं। तो देखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे क्योंकि हम लोग को n का मान ज्ञात करना है। क्या है, n का मान नहीं दिया गया है तो n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। तो यहाँ पे क्या है, ए एन का मान कितना दिया गया 84, तो 84 बराबर ए का मान कितना है 7, तो 7 देंगे प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी का मान कितना निकाले है 7 बट्टे का 2। देखिए यहाँ से ये इस 7 को इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 84 माइनस का 7 बराबर का एन माइनस का 1 इंटू का डी का मान कितना है 7 बट्टे का 2। तो यहाँ पे देखेंगे 77 हो जाएगा। 84 में से हम 7 को घटाएंगे तो 77 और यहाँ से क्या करेंगे n माइनस का 1 इंटू का 7 बट्टे का 2। देखिए और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर है तो नीचे में एक करके यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1, ये 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 बराबर का n माइनस का 1। ये हम लोग का गुना करने पे आया, कितना आया, गुना करिए हैं तो कितना आया 144 बराबर n माइनस का 1 इंटू का कितना आया है तो 7 आया है। ये जो 7 था ये 7 आया है सॉरी 1 मिनट 2 इंटू 7 सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 7 यहाँ से कर देंगे, यानी ये जो डी का मान हम यहाँ पे दिए थे इसको नीचे से गुना कर दिया, हो गया। और देखेंगे यहाँ पे 144 बराबर का 7n माइनस का 7, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस का 7 करेंगे बराबर का कितना आ जाएगा यहाँ पे 7n, ये हो गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, देखेंगे यहाँ पे तो 7 को यहाँ से क्या करेंगे 7 जो ये घट जाएगा, सॉरी इस साइड माइनस में था तो इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा, ये 7 और ये कितना आ गया 7 को गुना करेंगे तो ये कितना आ गया 7 और 7 4 11 का 1 आ गया और 7 4 11 का 1 सही है। उसके बाद 4 1 5 और 1 551 बट्टे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे या इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 का 2, 7 दूनी 14 तो 2 और 7 21, ये कितना आ गया, सॉरी 7 21, 7 दूनी 14 11 बच गया। कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। 7 यहाँ से n का मान d का मान कितना है 7/2, 7/2 ये आ गया 77। उसके बाद कोना कोनी गुना किए हैं, ये कोना कोनी गुना हो गया तो देखिए नीचे वाला ऊपर के साथ और ये ऐसे ही होगा, ये 7 यहाँ पे आ गया, 7 को फिर इसमें गुना करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कितना है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, 7 दूनी 14 इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 1 15, ये हो गया। तो 500 कितना आ गया 54, सॉरी 154 आया है और 154 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। 154 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 बराबर n माइनस का 1 इंटू का डी का सॉरी डी के जगह पे ये 7 है, यहाँ पे ये डी 7/2 था तो 7 को
इस प्रकार से रहने देगा, 2 को गुणा कर दिए तो ये यहाँ पे है 1 4। उसके बाद क्या करेंगे n माइनस 1, n माइनस का 1 यानी क्या है n का मान कितना देंगे तो 7n और 7 इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 4 बराबर का कितना आ जाएगा 7 दूनी, देखेंगे या 7 दूनी कितना सॉरी ये जो 7 है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, उस साइड माइनस में तो और इस साइड यानी तो 7 आ जाएगा और ये 7 जो है यहाँ पे रहेगा 7n। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 7 और 4 कितना आ जाएगा तो 11 का 1। उसके बाद यहाँ पे 6 और 1 यानी 161 7n यानी इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 कितना आ गया 7 दूनी 14 का 2 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना बच गया तो 16 था 2 बच गया और 1 यानी 21 21 7 या 21 यानी 23n बराबर कितना आ गया n का मान 23 आ गया। n का मान कितना है 23। देखिए सॉरी यहाँ पे क्या हो गया था तो हम भिन्न वाले जो जोड़ किए थे यहाँ पे जोड़ में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, सॉरी गुना करने में यहाँ गड़बड़ी हो गया था। यहाँ पे गुना किए तो बराबर के साथ गुना किए थे 2 से गुना किए थे तो इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, वही के फिर से यहाँ पे हम सही किए हैं तो ये n का मान कितना है 23 आया। उसके बाद क्या लिखेंगे अब इसमें क्या कहा जा रहा था योग ज्ञात करने के लिए, तो योग के लिए फॉर्मूला क्या है हो जाएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, क्योंकि हम लोग को क्या पता है n का मान हम लोग पता कर लिए हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर n माइनस 1 सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है तो फॉर्मूला है तो यहाँ पे Sn बराबर क्या आ जाएगा n का मान कितना निकाले अभी देखेंगे 23 तो 23 बट्टे का 2 इंटू 2 गुने का a का मान कितना है 7 तो 7 करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है n का मान 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 और d का मान कितना है तो 7 बट्टे का 2, ये आप लोग कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार की समस्या नहीं ना है, क्योंकि हम ये आप लोग को 1 घटाएंगे यानी 1 घटाकर हम बताए थे एपी के व्यापक रूप से, नहीं तो आप लोग सीधा भी इसको कीजिएगा n का जगह पे 23 रखेंगे और 1 घटा देंगे तो भी यह इसी प्रकार से हो जाएगा यानी इतना ही आएगा। तो हम एक स्टेप अधिक कर दिए हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14 प्लस ये क्या है इसको काटेंगे तो 11 और 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77, ये आ गया तो Sn बराबर का 23 और बट्टे का 2 गुने का इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 9 7 4 11 7 1 8 1 9 91 हो गया। तो इस दोनों को गुना करेंगे 91 को हम 23 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है तो 2 है तो 2 को हम क्या करेंगे यानी ये कट नहीं सकता है यानी दशमलव में चले जाएगा तो गुना करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांक में, तो क्वेश्चन पूर्णांक में दिया गया है तो इसका आंसर पूर्णांक में हो सकता है, इसीलिए हम पूर्णांक में देंगे दशमलव में नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ Sn बराबर क्या करेंगे इस दोनों को गुना कर देंगे और 2 से यानी 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं 91 गुने 2 3, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 9 27, उसके बाद 2 9 दूनी 18, यहाँ से 3 7 2 9 और उसके बाद 8 2 10 और 1 1 2, ये इतना हो गया, कितना हो गया 2093, कितना हो गया 2093। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा Sn बराबर का 2093 बट्टे का 2। और क्या दिया गया क्वेश्चन में पूर्णांक में दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया आंसर पूर्णांक में, तो यहाँ से भाग भी दे देते हैं 2 से, देखेंगे तो 10 दूनी 20, देखेंगे 20 कट गया, ये कट गया और 9 है तो यहाँ पे 9 उतारेंगे और 4
तो कितना आ गया 8, 1 बच गया, यानी 2 को 4 से गुना किया तो 8 आया, और 1, और यहाँ 13, यहाँ 6, कितना आ जाएगा 12, यानी शेष 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक के जगह पे Sn बराबर क्या लिखेंगे, पूर्णांक के जगह पे ये जो भागफल बचा है वो लिखेंगे, भागफल जो निकला है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या है, शेष को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए हैं वो उसको हम नीचे लिखेंगे, और यही पूर्णांक में हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यानी थोड़ा बड़ा है, और इसमें अच्छे अच्छे बच्चे पहले बार बनाते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया गया है। क्वेश्चन एकदम सा हलवा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये आप लोग को समझाने के लिए हम थोड़ा ज्यादा टाइम लिए हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझे। चलिए जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा तो सारा कुछ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये चैप्टर को ही सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला को सॉल्व कर लेते हैं तो, यानी रट लेते हैं तो। और क्लास 12th वाले जो, यानी जो 10th में थे और इस बार एग्जाम दिए थे, उनका एडमिशन चल रहा है। आप लोग ऑनलाइन कर देंगे और एडमिशन करा लेंगे। जो कॉलेज अलर्ट होता है उसमें आप लोग एडमिशन करवा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का दूसरा देखते हैं। इसमें क्या कहा जाए, 34 दिख रहा है कि नहीं आप लोग बताएगा। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस, ये 10 तक गया है। कितना तक गया है, 10 तक गया है। तो इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, यानी इसको 10 तक कैसे ले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, यानी जोड़कर सॉल्व, 10 तक ले जाएंगे और जोड़कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम उस दिन बताए थे आप लोग को एपी के व्यापक रूप से सॉल्व करके, यानी एपी का व्यापक रूप से ये सभी पदों का मान ज्ञात किए थे, उसके बाद सॉल्व किए थे। तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फार्मूला से तुरंत बन जाता है। तो यहाँ फार्मूला का ही उपयोग करेंगे। और 10 पदों तक कैसे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ए बराबर कितना दिया गया है 34, तो 34, एन का मान नहीं है तो वाट लिख देंगे। ए एन बराबर कितना दिया गया है, तो क्या है 10, तो 10 दे देंगे। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 32 में से घटाएंगे कितना 34 को, तो यहाँ डी का मान कितना आ जाएगा -2। ये डी का मान आ गया। डी का मान कितना आ गया -2। ये आप लोग को समझ में आया, डी का मान कितना है -2। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, तो यही फार्मूला का उपयोग करेंगे, अंतिम पद वाला फार्मूला का। अंतिम पद वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे तो लिखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू का डी बराबर का ए एन। क्यों इस फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें एन का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, और एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूला का उपयोग करना जरूरी है। तो चलिए यहाँ से ए का मान कितना दिया गया 34, तो 34 देंगे, प्लस एन नहीं पता है तो एन ऐसे ही रहने देंगे, एन -1 इंटू का डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे -2, और ए एन का मान कितना दिया गया 10, तो 10 देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये 32 है तो 32 को, सॉरी 34 है तो 34 ऐसे ही रहने देते हैं, और 2n क्या आ जाएगा, ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और n को 2 से गुना करेंगे तो 2n, और माइनस से माइनस को गुना करेंगे प्लस, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बराबर का 10। यानी यहाँ से देखेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, -2n आ गया बराबर का 10। तो इस 36 को उस साइड ले जाएंगे
तो माइनस का 2n बराबर का 36 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 को उस साइड ले जाएंगे तो ये 10 लिखाएगा, और इस साइड प्लस में उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36। यानी माइनस का कितना आ जाएगा 2n माइनस का 20, क्या आ जाएगा 2n बराबर का 10 में से माइनस का 36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 26। यानी बड़े वाले संख्या में से छोटे संख्या को घटा देंगे और बड़े वाले संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को हम लिख देंगे। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी 26 को यहाँ भी देखेंगे माइनस लगा और यहाँ भी माइनस लगा, तो माइनस से माइनस काट देंगे, इससे 2 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी n बराबर कितना आ गया 13, n का मान कितना आ गया 13 आ गया है। आशा करता हूँ ये सभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए तो n का मान निकल गया, d का मान भी निकल गया, हम लोग को a भी पता है और क्या है तो अंतिम पद, ये सभी चीज पता है। तो हम एसएन का फॉर्मूला यानी योग निकालने के लिए एसएन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको उपयोग करके हम इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे अब एस एन बराबर n बट्टे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। चलिए अगले बार जो हम n का मान नहीं दिए थे, बैठाए थे यहाँ पे, यानी n में से एक डायरेक्ट घटा दिए थे, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो n बराबर n का मान कितना अभी निकाले 13, तो 13 दे देते हैं बट्टे का 2 फार्मूला का है तो 2 फार्मूला का देंगे। a का मान देखेंगे यहाँ पे कितना है 34, a का मान कितना दिया गया 34, तो 34 यानी 2 गुने 34, 2 गुने 34 प्लस n का मान कितना है तो देखेंगे 13 है माइनस का 1, और d का मान कितना निकाले हैं तो d का मान माइनस का 2 निकला है, तो माइनस का 2, ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा 13 बट्टे का 2 इंटू, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 68 आ गया, प्लस यहाँ से देखेंगे सॉरी इस दोनों प्लस यहाँ पे देखेंगे 30 में से जो एक घटाएंगे तो 12, और इसको गुना करेंगे माइनस को 2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस एन बराबर का 13 बट्टे का 2 इंटू, देखेंगे यहाँ से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 68, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 2 को गुना करेंगे किसी से सॉरी 12 को गुना करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से तो 12 दूनी 24, ये आ गया यहाँ से। तो एस एन बराबर कितना है 13 बट्टे का 2 इंटू, देखेंगे यहाँ से 68 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो 44 कर देंगे यानी गुना कर, उसके बाद क्या करेंगे तो 13 बट्टे का 2 गुने 44 है, तो 44 को हम काटेंगे तो यानी 2 बार में ये कट, कितना 2 से हम काटेंगे तो 22 बार में ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा 44 22 बार में कट जाएगा। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा 13 गुने का 22, इस दोनों को गुना करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना करते हैं 13 गुने 22, देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 26, उसके बाद फिर से ये 26, 6 6 2 8 और कितना आ गया 2, यानी 286। ऐसा आने का मान कितना आ गया 286, 286। आप लोग को ये देखेंगे माइनस प्लस करने में ही थोड़ा परेशानी हो सकती है, नहीं तो ये क्वेश्चन हल हुआ है, आराम से आप लोग बना लेंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम क्या कर लेते हैं तो मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। हो गया, चलिए मिटा दे, आप लोग लिख लिए, स्क्रीनशॉट मार लिए इसका। चलिए मिटाते हैं, ये सभी क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बनाना एक बार सीखेंगे तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से बना लेंगे। एक बार सिर्फ सीख जाइए तो कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से हम आप लोग को बता रहे हैं। और इस क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों का तीनों एपी है और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए। तो एपी दिया गया तो योगफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। उसी पर जिस प्रकार से एपी दिया गया उसी प्रकार से हम ज्ञात कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखे। तीसरा क्वेश्चन यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यानी दूसरा का तीसरा अंतिम क्वेश्चन, दूसरा का अंतिम क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें क्या है, तो क्या माइनस का 5 है प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 2 3 यानी 230 माइनस का। यह एपी दिया गया है। एपी दिया गया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पहले सॉल्व किए हैं तो क्वेश्चन को उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर का माइनस का 5, डी बराबर डी का मान अभी निकालेंगे तो नीचे में लिखेंगे। ए एन कितना है, ए एन बराबर कितना दिया गया अंतिम पद माइनस का 230। और देखिए आप लोग को एग्जामिनर फंसाने के लिए किस प्रकार से दे दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है लेकिन क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह दिया है तो ये सभी माइनस के चिन्ह में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन को रहने देंगे और सॉल्व करेंगे। ये प्लस का चिन्ह दिया है और अंदर में ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो आप लोग इस चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा। और n का मान क्या है, तो n का मान हम लोग को ज्ञात करना है। d बराबर क्या होगा, तो d दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो माइनस का 8 रहेगा। और क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला वाला होता है यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटाना होता है तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, यानी फॉर्मूला का ये माइनस का 5 है, माइनस है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस को माइनस प्लस 5, तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 3। ये d का मान आ गया कि d का मान कितना है, d बराबर माइनस का 3 यानी सार्व अंतर जो निकला है माइनस का 3। d बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो d से सूचित करते हैं। और d का मान कितना है, तो माइनस का 3। उसके बाद फिर से हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके n का मान निकालेंगे और उसके बाद योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। तो चलिए n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d बराबर का क्या है, तो a n। और a n के जगह पे क्या दिया गया है, a का मान देख लेते हैं पहले। देखिए माइनस का 5 है तो माइनस का 5 उतारेंगे प्लस, उसके बाद n माइनस का 1, d का मान कितना निकाले माइनस का 3, तो माइनस का 3, a n का मान कितना है माइनस का 230, कितना है माइनस का 230 यानी 230। तो देखेंगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस यहाँ से ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 3n और माइनस गुने प्लस माइनस गुने माइनस प्लस 3 बराबर का 230। और देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये बड़े वाले संख्या के साथ कितना लगा है माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे। माइनस का 3n बराबर का माइनस 230। इस माइनस का 2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का n बराबर का देखेंगे माइनस का 230, और ये माइनस इस साइड है तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2, तो माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा 3n बराबर का क्या करेंगे, ये घटाएंगे तो 228 यानी 228 आ गया। 228 यानी माइनस को उसके बाद माइनस से काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, और 7 या 21 यानी 1 बचा और 8 18 हो गया। और 3 से इसको काटेंगे तो 7 छक
18, यानी n बराबर कितना आ गया 76 आ गया। n का मान कितना आ गया 76 आ गया। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है, फार्मूला में मान बैठाते जा रहे हैं और आंसर निकलते जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे योग का फार्मूला क्या होता है, तो Sn क्या लिखेंगे, अब योग का फार्मूला क्या होता है Sn, तो Sn बराबर n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये फार्मूला हम लोग का होता है। तो Sn इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर का क्या कर देंगे n बटे का 2, तो n का मान कितना निकाले 76 बटे का 2 इंटू 2a, ए के जगह पे क्या करेंगे, तो a का मान कितना है माइनस का 5 है, कितना है माइनस का 5, प्लस n का मान 76 निकाले माइनस का 1, और d का मान कितना निकाले है, तो d का मान माइनस का 3 निकाले, माइनस का 3, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी 3 और 16 8, 3 8 दूनी 16, तो ये 38 आ गया। और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस ये 10 आएगा, और माइनस लगा है 5 के साथ तो माइनस का 10। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 गुने माइनस का 3 घटाने पे, तो Sn बराबर कितना आ जाएगा 38 माइनस 10, और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 7, उसके बाद क्या है 5 या 15 और 7 या 21 और 1 22, 225 आ गया। यानी Sn बराबर क्या आ जाएगा 38 गुने ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो गुना कर देंगे, माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे तो 235, यानी 235 आ गया। और इस दोनों को गुना करने पर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको गुना कर लेते, दोनों को गुना कर लेते तो कितना 235 गुने कितना 38, गुना करेंगे 8 5 40 का 0, उसके बाद क्या है 8 3 24 4 28 का 8 8 दूनी 16, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 18। चलिए उसके बाद 3 से गुना करते तो 5 या 15 का 5, 3 या 9 1 10 का 0, 10 का 0, उसके बाद क्या है 3 दूनी 6 और 1 7, 0 5 3 सॉरी 5 और 8 कितना आ जाएगा 13 यानी 13, और 8 1 9 7 1 8, यानी कितना आ जाएगा 8 9 3 0, यानी कितना आ जाएगा 8930, कितना आ जाएगा 8930, यानी Sn का मान कितना आ गया 8930 ANS, यानी इस सभी पद को निकाल कर जोड़ेंगे तो इतना ही मान आएगा। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए हैं यानी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ इस दोनों प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं तो अप टू डेट देते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ भी जुड़े, ताकि आप लोग को हम जो भी अप टू डेट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देते हैं, जो यहाँ पे यहाँ पे जो नहीं पहुँच पाए वो वहाँ पे उसका क्या होता है नोटिफिकेशन चल जाए, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। तो आप लोग इंस्टाग्राम और यहाँ से भी देख सकते हैं, और कोई क्वेरी हो यानी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, और टेलीग्राम भी क्या है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड। टेलीग्राम क्या है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड विशाल यादव, उसका इंस्टाग्राम क्या है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, ये सर्च कीजिएगा आ जाएगा। और स्कैनर भी हम लास्ट में दे देंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम का, आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार से यह वीडियो लगा, अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि यह न्यू बैच है, बच्चे को हमें समझाना
चाहिए, यानी अच्छी तरीके से बच्चे समझेंगे तभी जो पिछले बार जो इस बार जो एग्ज़ाम में बच्चे 450 नंबर लाए हैं उसका रिकॉर्ड अगले बार तोड़ें। यानी जो बच्चे समझेंगे वही तोड़ पाएँगे, नहीं समझेंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और वो अलबला जाएँगे। इसीलिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो नहीं समझ में आए, आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा।